नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने लगन भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी और तीसरा भाव सहजेश के स्वामी का विभिन्न भावों में उपस्थिति के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे चौथे भाव के स्वामी सुखेश की उपस्थिति हर एक भावों में होने से उनका प्रभाव क्या होता है। बात बाकी सुखेश का चतुर्थ भाव हमारा माता सुख भवन वाहन से संबंधित है। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। अगर सुखेश की स्थिति कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अपने ही घर में 5वें नंबर में, 6ठे नंबर में, 7वें नंबर में, या ऐसे करते हैं तो 12वें नंबर तक में जाएगा, माने 12वें भाव तक जाएगा, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन एक बात और आप लोग को समझाना चाहते हैं, ये हमारी जन्म कुंडली है, लेकिन अभी फिलहाल नक्शा ये काल पुरुष की कुंडली का है, जिसमें सीरियली नंबर लिखा हुआ है। हमारी कुंडली में नंबर चेंज हो जाता है और काल पुरुष की कुंडली से माने कि हम अपनी कुंडली जब भी देखते हैं ना, तो उसे हम काल पुरुष की कुंडली से भी तुलना करते हैं कि इस जगह का मालिक अगर शुक्र है तो ये 2 नंबर कहाँ जाके लिखा है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ेगा, ये सब भी मायने रखता है। वैसे तो ज्योतिष के मामले में बहुत सारे सूत्र होते हैं और हर एक इंसान या विशेषज्ञ हर एक सूत्र को अपनाते हैं नहीं, वो किसी 1-2 सूत्र को ही पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उनको हर एक सूत्र को अपनाना मुश्किल होगा और जातक या पूछने वाले के लिए भी दिक्कत होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे और उलझ जाएंगे। तो बेहतर होगा कि किसी एक सूत्र को जो कि विशेषज्ञ के हिसाब से या विश्लेषक के हिसाब से सटीकता प्रदान करे, वो उस हिसाब से जातक या पूछने वाले को बताते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि सुखेश की स्थिति लगन से लेके व्यय भाव तक में अगर होती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है। सभी को राम राम। आइए अब चतुर्थ भाव के स्वामी सुखेश का विभिन्न भावों में उपस्थिति का प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं, या आपको अगर इच्छा है तो मैं बता रहा हूं और उससे आप अपनी जन्म कुंडली को देख के समझ सकते हैं। चतुर्थ भाव हमारे माता भवन वाहन सुख के ऊपर निर्भर करता है। वो अगर सही होगा तो हमें इसका सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब अगर सुखेश चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लगन भाव में आता तो जातक का माता का पूर्ण सुख उसको प्राप्त तो होता ही है, पिता से भी मिलता है, लेकिन पिता के परिवार से उसका माने पिता के परिवार माने कि चाचा ताऊ भतीजा जो भी है उससे उसका विरोध रहता है। सुखेश उच्च का हो कर लगन में अगर हो तो जातक भूमिपति भी हो सकता है। उसी तरह अगर चतुर्थ का स्वामी चतुर्थेश अगर धन भाव में आ जाए तो क्या बोलते हैं, उसका पिता के साथ वैमनस्य रहता है, माने उसका विचार मेल नहीं खाता है, कचकच बना रहता है उसके अपने पिता से। ऐसा जातक झगड़ालू भी होता है। सुखेश में शुभता हो तो जातक का समाज में सम्मान भी मिल सकता है। अगर शुभ दृष्टि किसी ग्रह की उस पर पड़ रही हो तो उसे मिल सकता है। सुखेश अगर पराक्रम भाव में तृतीय भाव में आ जाए तो सुखेश के सहज भाव में होने से जातक माता पिता के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जातक परिवार जनों से मेल रखता है, माने माता पिता को छोड़ के भाई बहन चाचा चाची बाकी जिससे भी है परिवार में जो भी सबसे उनका मेलजोल अच्छा रहता है और अपनी संतान से के कारण भी वो जातक प्रसिद्धि पाता है। चतुर्थेश सुखेश अगर चतुर्थ भाव में हो तो जातक चतुर्थ अपने ही भाव में, और एक बात कि अगर स्वराशि का ही हो जाए तो जातक अपने स्थान पर नौकरी तो करता है और उसी में वो धीरे धीरे प्रगति भी पाता है। ऐसा जातक अनेक विद्याओं का जानकार होता है, माने विद्याओं मतलब पढ़ लिख के या डिग्री से नहीं होता है, उसे हर तरह से अनुभव प्राप्त रहता है और उसके बारे में उसको एक्सपीरियंस रहता है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि ज्ञान प्राप्त होता है। चतुर्थेश का स्वामी अगर पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, लोगों की भलाई में ऐसा
काम कर जाता है, जो कि उसके आने वाले पुश्तों तक उसका नाम चकमगाता जगमगाता रहता है। राजनीति के क्षेत्र में भी जातक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है अगर वो कोशिश करे तो। अब चतुर्थेश सुखेश अगर छठे भाव में आ जाए, रोग ऋण शत्रु भाव में, तो छठे भाव का सुखेश जातक को माता पिता से बैर करवाता है, माने वैचारिक। निर्बल सुखेश के कारण जातक को बचपन से रोगों का सामना करना पड़ता है। शुभ प्रभाव वाला सुकेश जातक को धन संग्रह करने वाला बनाता है। धन संग्रह करने वाला मतलब कि वो कमाएगा तो वो बचाने का भी कोशिश करेगा और बचाता भी है, कहने का मतलब ऐसा है। अब सप्तम भाव में अगर सुकेश चला जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी, तो जीवन साथी क्रूर स्वभाव का होता है। जातक ज्यादातर घर से बाहर रहने वाला ही होता है और सुकेश शुभ ग्रह और बली हो तो स्थिति इसके ठीक विपरीत हो जाएगी, माने सब कुछ अच्छा दिखेगा। सुकेश चतुर्थ भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में आ जाए, कहने को तो 6, 8, 12 का भाव जो होता है वो जातक के लिए कष्टकारी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कष्टकारी नहीं होता है, वो अनुभवदायी होता है और वो आपको हर समस्या से झेलने का तरीका सिखाता है। लेकिन आजकल के इंसान में झेलने की शक्ति थोड़ी कम हो गई, इसीलिए उसे कठिनाइयों का द्योतक माना गया है। लेकिन फिर भी अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाए तो इसे हम सही नहीं मान सकते हैं। जातक जीवन भर संघर्षों से घिरा रहता है। धर्म भाव भाग्य भाव का सुखेश जातक को धार्मिक बना देता है। धन अर्जन के साथ साथ धन संचय भी करवाता है, माने एक तरह से ये सुकेश अच्छा है जातक के लिए। दसम भाव का सुकेश माने सुकेश अगर दसम भाव में चला गया तो जातक को पिता सुख नहीं मिलता है। सुकेश का राहु से संबंध जातक को राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति करवा सकता है। सामान्यतः जातक नौकरी में धीरे धीरे प्रगति करते हुए देखा गया है। दसम भाव का अगर सुकेश हो तो। एकादश भाव आय भाव और लाभ भाव में अगर सुकेश चला गया, चतुर्थ भाव का स्वामी माने चतुर्थ भाव में जो भी राशि उसमें लिखी हुई है और उसका जो स्वामी है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस नंबर का स्वामी ये होता है, अगर वो 11वां भाव में चला गया, आय भाव लाभ भाव में चला गया है तो जातक परेशानी से घिरा रह सकता है। जातक का भाग्य साथ नहीं देता, बशर्ते तब जब वो अपने ही घर में चला जाए और बली हो जाए। द्वादश भाव व्यय भाव खर्च भाव मोह भाव में अगर सुकेश चला जाता है तो व्यय भाव का सुकेश अगर क्रूर ग्रह बली हो तो जातक के पास संपत्ति अर्जन की असीम क्षमता होती है और जातक आनंद से जीवन भी बिताता है। इसमें क्रूर ग्रह कौन है, तो सबसे पहला क्रूर ग्रह सूर्य को माना जाता है, उसके बाद मंगल शनि जो कि क्रूरता जिनमें भरी हुई है। इस हिसाब से आज हम आपको चतुर्थ भाव का बता दिए। बाकी किसी के भी कुंडली में के बारे में अगर जानना है तो मैंने इससे पहले अपना नंबर आप लोगों को दे चुका हूं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं और जो सही होगा उस बारे में मैं आपसे विचार करके आपका कुंडली का विश्लेषण करके आपसे बात करूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। राम राम, धन्यवाद। और अगला पंच में संतान शिक्षा के भाव के मालिक का विभिन्न भावों में उपस्थिति का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है ये बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।